तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो यार आज हम देखें कि हम कैसे एक फॉरवर्ड व्हाट्सएप को नॉर्मल व्हाट्सएप में कन्वर्ट कर सकते हैं और चैट बैकअप भी आ जाए, या फिर आप जीबी व्हाट्सएप या फिर एफएम व्हाट्सएप जो आता है उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एफएम और जीबी व्हाट्सएप कंपैरेटिवली इजी हैं फॉरवर्ड व्हाट्सएप के, क्योंकि फॉरवर्ड व्हाट्सएप में एक ही व्हाट्सएप होता है और आप अलग ऐप नहीं होता, तो इसमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मैं फॉरवर्ड व्हाट्सएप करके दिखाऊंगा, लेकिन साथ साथ जीबी और एफएम के लिए भी बताता रहूँगा। तो सिंपल यार, आप पहले अपने फॉरवर्ड जो भी हैक्ड वाला व्हाट्सएप डाउनलोड कर रखा है उसमें चले जाएंगे। उसमें जाने के बाद आप डॉट पे क्लिक करके सेटिंग में जाएंगे और फिर चैट्स में जाके आप चैट बैकअप ले लेंगे बेसिकली। तो इससे होगा क्या, तो आपकी जो सारी चैट्स वगैरह है उसका एक बैकअप बन जाएगा आपके फ़ोन के अंदर ही। तो गाइस, चैट बैकअप हो चुकी हैं। अभी हमें अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाना होगा। तो एक बार फाइल मैनेजर में जाके हमने ढूंढना होगा जहाँ पे हमारा व्हाट्सएप का डेटा स्टोर है। तो मेरे एमआई के मोबाइल में, एंड्रॉयड में, मीडिया में, कॉम व्हाट्सएप में स्टोर है डेटा। तो मैं इधर जाऊँगा डेटा बेसिस में और ये चेक कर लेता हूँ एम लेटेस्ट वाला MG वाला। तो ये 557 MB का। ओके, तो नेक्स्ट जाऊँगा मैं। अभी मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा। तो इससे होगा क्या, जो मैं ये व्हाट्सएप डिलीट करूँगा हैक्ड वाला, तो इससे ये सारा डेटा हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो हमारा बैकअप है वो बैकअप नए फ़ोल्डर में जो हमने बनाया उसमें स्टोर हो जाएगा। तो इससे हमारा फ़ायदा ही होगा एक तरीके से। तो अभी फ़ोल्डर बन चुका है। अभी हम वापस उसी फ़ोल्डर में जाते हैं, तो व्हाट्सएप वाले, उसमें जाके हम बैकअप और डेटाबेसिस दो ये फ़ोल्डर को कॉपी कर लेते हैं। वैसे डेटाबेसिस का लेटेस्ट वाला कॉपी कर लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कॉपी करके देख लेते हैं एक बार। तो ये बोल रहा कुडंट कॉपी। तो हमारा ये जो बैकअप वाला इसमें कुछ नहीं होता, ये स्टिकर्स वगैरह फालतू चीज़ें होती हैं और ये स्टिकर्स वगैरह बैकअप नहीं हो पाते, मैंने चेक करके देखा था। तो हमने सिर्फ स्टैट्स वगैरह सब कुछ बैकअप हो जाए वो मेन चीज़ होती है हमारी। तो हम बेसिकली दोबारा एक बार कॉपी कर लेते हैं और सिर्फ लेटेस्ट वाला कॉपी कर लेते हैं, 500 MB वाला। तो वो कर लेते हैं। तो गाइज़, ये पेस्ट हो चुका है और हम चेक भी कर सकते हैं। ये देखो 557.2 MB। तो ये सब सही है। और अब हम व्हाट्सएप को डिलीट कर सकते हैं सेफुली, क्योंकि हमारा हमने इधर बैकअप स्टोर कर लिया। अगर व्हाट्सएप वो फाइल्स डिलीट भी होंगी तो इधर स्टोर रहेंगी फाइल्स। अब व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं, लॉन्ग प्रेस, ऐप इन्फॉर्मेशन वगैरह में जाएंगे और इधर से हम अनइंस्टॉल कर देंगे व्हाट्सएप को। अगर आप ये ऐसा नहीं करना चाहते, आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, फ़ोन की सेटिंग में जाके, मैनेज ऐप्स में जाके। तो वैसे भी कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन का UI वगैरह अलग है, ऐसे नहीं आता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा व्हाट्सएप डिलीट हो चुका है। अभी हम इंटरनेट ऑन कर लेंगे ताकि हम व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकें नॉर्मल वाला। प्ले स्टोर में गए हैं हम, तो यहाँ पे व्हाट्सएप लिख के हम व्हाट्सएप इंस्टॉल पे लगा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा नॉर्मल वाला व्हाट्सएप डाउनलोड हो चुका है। अब हम नॉर्मल वाले व्हाट्सएप में जाएंगे और लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर लो, जो जो भी डालनी है। एग्री एंड कंटिन्यू कर लेते हैं और यहाँ पे अपना नंबर डाल दो। तो नंबर डालने के बाद ये आपसे कुछ पूछेगा भी, आपके हम मिस कॉल वगैरह देंगे तो उसकी परमिशन वगैरह के लिए पूछ रहा है। तो आप इसके अलाउ भी कर सकते हो, डोंट अलाउ भी कर सकते हो, क्योंकि सेटिंग्स वगैरह ये तो परमिशंस वगैरह तो बाद में भी सेट हो सकती हैं, तो इतनी की बड़ी बात नहीं है। और इधर से हम SMS आएगा आपको OTP, तो वो भर के आपको एक बार व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप नॉट नाउ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये पूछ रहा है कि जो गूगल ड्राइव, जो गूगल पे सेव होता है हमारा बैकअप वगैरह, उसको इंस्टॉल करने के लिए। तो वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बैकअप वगैरह इंटरनल इंस्टॉल कर रखा है, तो फ़िलहाल वो नहीं करेंगे। तो कॉन्टैक्ट्स वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह परमिशन मांग रहा है, वो येस नो करके दे दो। और ये चेक कर रहे हैं कोई बैकअप वगैरह पुराना तो नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये गूगल अकाउंट वाला बैकअप चेक कर रहा है फ़िलहाल। तो वो नहीं हम चाहते भी कि वो करे अभी फ़िलहाल। तो हम अभी नाम वगैरह डाल देते हैं फ़िलहाल के लिए, वो वैसे भी बैकअप हो जाना, तो फ़िलहाल कुछ भी डाल दो अब, और नेक्स्ट कर देते हैं। तो हमारा व्हाट्सअप खुल रखा है, लेकिन ये चैट बैकअप्स नहीं है, ये सिर्फ मेरे ग्रुप्स आ रहे हैं जो जो मैं ग्रुप में ऐड होता हूँ, क्योंकि वो डिलीट नहीं होते। अब हम सेटिंग में जाके फिर से वापस से चैट में जाके इधर चैट बैकअप पे क्लिक कर देंगे। इससे होगा क्या, जो हमारा नया व्हाट्सअप का फ़ोल्डर है वो बन जाएगा और उसमें चैट बैकअप आ जाएगा, हमारा चैट बैकअप का बेसिकली फ़ोल्डर बन जाएगा। तो इसके बाद हम अपने फाइल मैनेजर में जाएंगे और वही हमारा व्हाट्सएप के फ़ोल्डर में जाएंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा बैकअप आ रखा है या नहीं। डेटाबेस के फ़ोल्डर में जाएंगे और इधर हम इसकी डिटेल्स निकाल लेते हैं पहले तो 1.15 MB का ये बैकअप आ रखा हमारा। तो हमारा पक्का हो गया कि हमारा जो फ़ोल्डर है व्हाट्सएप वाला वो बन चुका है। तो अभी हम एक सिंपल काम करेंगे।
तो फिर से हम व्हाट्सएप पे लॉन्ग क्लिक करेंगे और ऐप इन्फॉर्मेशन में जाके हम ऑल डाटा क्लियर कर देंगे। सिमिलरली ये आप मैनेज ऐप से भी कर सकते हो, जैसे हमने अनइंस्टॉल किया था बस वैसे ही हमने इस बार अनइंस्टॉल नहीं करना, सिर्फ क्लियर ऑल डाटा करना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका com.whatsapp वाला फोल्डर है वो बना रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो भी होगा वो सब कुछ रिमूव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट फोल्डर डालना है com.whatsapp में व्हाट्सएप नेम का। तो ये आ रहा है couldn't क्रिएट फोल्डर। तो हम बैक जाते हैं, ये मेरे को लग रहा है कोई बग गया है फ़ोन में, क्योंकि फ़ोल्डर ऐसे क्रिएट हो जाता है। वापस हम चेक करते हैं, एक बार फिर से खोलते हैं com.whatsapp। देखो व्हाट्सएप फोल्डर ऑलरेडी बन रखा है, वो छोटा सा बग वगैरह आ जाते हैं। तो इसके अंदर हमने एक डेटाबेसिस नाम का फ़ोल्डर बना देना है। तो डेटाबेसिस नाम का फ़ोल्डर बन चुका है। और अब हमने जो हमारा बैकअप है, जो हमने बैकअप वाले फ़ोल्डर में स्टोर कर रखा है, वो अभी हमने वो डेटाबेसिस वाले अभी जो फ़ोल्डर बनाया है इसमें पेस्ट कर देना है। तो हम उसी में जाते हैं वापस से। तो अब हमने कॉपी कर लिया फ़ोल्डर को और अब हम जा रहे हैं उसी में। तो व्हाट्सएप और फिर डेटाबेसिस, और इधर आके हम पेस्ट कर देंगे अपना डेटा। तो हमारा डेटा पेस्ट हो चुका है और अभी हमें सिंपली कुछ नहीं करना। अभी हमें नॉर्मल व्हाट्सएप में फिर से जाना है और ये शुरू से शुरू हो रहा है फिर से। तो एग्री वगैरह करके अपना फ़ोन नंबर वगैरह भर दो। तो फ़ोन नंबर डल चुका है। अभी हम ओके दबाते हैं और OTP का इंतज़ार करते हैं। OTP आ चुका है और सब कुछ कंफर्म वगैरह हो चुका है। अभी हम इधर तो नॉट नाउ क्लिक करते हैं और फ़िलहाल आप चेक कर सकते हैं, ये पूछ रहा है हमें रिस्टोर बैकअप, और ये हमारा गूगल का ड्राइव का कुछ पूछ रहा है। तो ये हमें कैंसिल करना है, या फिर आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, कुछ आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आप अलाउ वगैरह जो भी है सब कर दो। और इसके बाद ये खुल गया हमारी स्क्रीन, जहाँ पे ये शो कर रहा है रिस्टोर बैकअप। नीचे दो ऑप्शन है, रिस्टोर या स्किप, और आप साइज़ दे सकते हो 557। हमारा जो ओरिजिनल बैकअप था वही हमारा इधर आ चुका है। तो अभी हम जस्ट कुछ नहीं करेंगे, रिस्टोर पे क्लिक कर देंगे और जस्ट वेट करेंगे कि वो रिस्टोर हो जाए। ये कुछ टाइम ले सकता है क्योंकि आपके साइज़ के मुताबिक डिपेंड करता है। जैसे मेरा 500 से ऊपर MB है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, और कुछ का चैट्स वगैरह कम होती है तो ज़्यादा होती हैं, तो उसी हिसाब से ये टाइम लेगा। जैसे ही आपका 100% हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। नीचे आ गया इतने मैसेज रिस्टोर्ड, 5 लाख कुछ मैसेज हैं, और अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो हमारा व्हाट्सएप खुल गया और इधर हमें पूछ रहा है गूगल ड्राइव बैकअप वगैरह। तो हमें सिर्फ नेवर पे क्लिक करके डन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो हम नॉर्मल हमारे व्हाट्सएप में पहुंच चुके हैं और सभी कुछ रिस्टोर हो चुका है। मैं एक चैट भी खोल लेता हूँ। देखो ये फाइल, तो जो हमारी फाइल्स आ रखी थी जो अभी डाउनलोड नहीं हुई तो वो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि वो अपने फ़ोन से डिलीट हो चुकी हैं। अगर आप उसको भी स्टोर करना चाहते हो तो वो आप बैकअप ले सकते हो किसी अपने PC या पेन ड्राइव या किसी और में। लेकिन फ़िलहाल हम देखें तो हमारा सारा व्हाट्सएप डेटा वगैरह सब कुछ बैकअप वगैरह सब आ चुका है। तो बस इतनी सी बात है, और इसी तरीके से आप बड़े आराम से बैकअप ले सकते हो। और बात है, ये मैंने फॉरवर्ड से नॉर्मल व्हाट्सएप पे करा है। आप अगर GB या FM व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें सिंपल आपको GB और व्हाट्सएप का अलग फोल्डर मिल जाएगा, जिससे आपको और आसानी होगी। हालांकि फॉरवर्ड व्हाट्सएप में बस यही दिक्कत थी कि ये एक ही फ़ोल्डर होता है, नॉर्मल व्हाट्सएप का भी फॉरवर्ड का भी। तो अब जब हम फॉरवर्ड डिलीट करते हैं तो ये दोनों डिलीट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत थी जो हमने सॉल्व कर ली। तो थैंक्स गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी है तो यार प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आपको थोड़ी बहुत लगा भी हेल्प मिली है तो सब्सक्राइब भी कर दें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू कंटेंट। बाय।